तो चलिए आज श्रावण मास में त्र्यंबकेश्वर यात्रा के आध्यात्मिक अनुभव पर गहराई से बात करते हैं। हमारे पास विजिटिंग त्र्यंबकेश्वर ड्यूरिंग श्रावण नाम का एक दस्तावेज है जिसमें कुछ काफी दिलचस्प बातें हैं। देखते हैं, आज का हमारा मकसद है ये समझना कि हिंदू कैलेंडर के इस सबसे पवित्र महीनों में से एक श्रावण में त्र्यंबकेश्वर जाना इतना अहम क्यों माना जाता है और क्यों इसे इतना परिवर्तनकारी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, स्रोत इसी पर जोर देता है। त्र्यंबकेश्वर जो महाराष्ट्र में है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और श्रावण के महीने में मतलब जुलाई अगस्त के आसपास इसका महत्व वाकई बढ़ जाता है। अच्छा, ये सिर्फ ज्योतिर्लिंग ही नहीं बल्कि पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भी है। ये भी एक बड़ी बात है। हाँ, गोदावरी का उद्गम। और दस्तावेज में लिखा है कि इस दौरान पूरा शहर हर हर महादेव के जयकारों से गूंजता है। तो इस माहौल में ऐसी क्या खास बात है, मतलब क्या चीज इसे इतना शक्तिशाली बनाती है? देखिए, स्रोत कुछ अनोखी बातों पर रोशनी डालता है। पहली बात तो ये कि ये उन चंद जगहों में से है जहां एक ही लिंग में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव का वास माना जाता है, जिन्हें गर्भगृह में 3 छोटे लिंगों से दर्शाया गया है। त्रिदेव एक ही लिंग में, ये तो सच में बहुत खास है। जी, और साथ ही शिव पुराण का हवाला देते हुए स्रोत ये भी कहता है कि ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिस पर सोने का आवरण है। सोने का आवरण? अच्छा, हाँ। तो ये सब मिलकर इसे बहुत अद्वितीय बनाते हैं। ये पहलू तो वाकई ध्यान खींचता है। और स्रोत के अनुसार श्रावण में यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा, वो वाइब्स बहुत तीव्र हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, स्रोत इसी तीव्र ऊर्जा की बात करता है। आप सोचिए, हजारों भक्त वहां उपवास रखते हैं, ध्यान करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। दस्तावेज में ऐसी मान्यता का भी जिक्र है कि श्रावण में यहाँ सिर्फ एक दर्शन या रुद्राभिषेक करने से जन्मों के कर्मों का प्रभाव कम हो सकता है। जन्मों के कर्मों का प्रभाव कम होना। हाँ, और स्वास्थ्य, समृद्धि, मन की शांति, इन सब का आशीर्वाद मिल सकता है। हजारों लोग उपवास, ध्यान, ये दिखाता है कि वहां कितना तीव्र आध्यात्मिक खिंचाव महसूस होता होगा, जैसा स्रोत बता रहा है। अच्छा, इसमें कुछ प्रमुख अनुष्ठानों का भी जिक्र है, जैसे रुद्राभिषेक पूजा। इसका क्या महत्व बताया गया है? हाँ, रुद्राभिषेक स्रोत के अनुसार ये एक काफी विस्तृत अनुष्ठान है। इसमें शिवलिंग का अभिषेक होता है। दूध, शहद, घी, शक्कर, जल, इन सब पवित्र वस्तुओं से, और साथ में वैदिक मंत्रों का जाप चलता रहता है। अच्छा, तो माना जाता है कि इससे क्या लाभ होता है? मान्यता है, और स्रोत भी यही बताता है कि इस पूजा से नकारात्मकता दूर होती है। दोष, स्वास्थ्य समस्याएं, पारिवारिक विवाद, इन सब में राहत मिलती है और जीवन में सफलता के द्वार खुलते हैं, ऐसा माना जाता है। रुद्राभिषेक के अलावा स्रोत में कुछ और खास पूजाओं का भी जिक्र है, जैसे काल सर्प दोष या पितृ दोष निवारण। इनके बारे में क्या जानकारी है? जी हाँ, स्रोत बताता है कि यहाँ महामृत्युंजय जाप भी होता है, लघु रुद्र, महारुद्र जैसे अनुष्ठान भी होते हैं। और आपने सही कहा, काल सर्प दोष निवारण पूजा का खास जिक्र है। ये ज्योतिष से जुड़ी बाधाओं के लिए होती है। और स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि त्र्यंबकेश्वर इसके लिए एकमात्र अधिकृत स्थान है। एकमात्र अधिकृत स्थान, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, इसी तरह पितृदोष और नारायण नागबली पूजा का भी वर्णन है। ये पूर्वजों से संबंधित बाधाओं के निवारण के लिए की जाती हैं। तो मतलब यहाँ सिर्फ शिवजी की उपासना नहीं, बल्कि लोग जीवन की अलग अलग बाधाओं के समाधान के लिए भी आते हैं, खासकर श्रावण में। बिल्कुल सही कहा आपने। और स्रोत ये भी बताता है कि श्रावण का हर सोमवार, यानी श्रावण सोमवार, वो तो विशेष रूप से शुभ माना जाता है। और नाग पंचमी, रक्षाबंधन, अमावस्या, इन पर्वों पर भी बहुत भीड़ होती है, काफी श्रद्धालु आते हैं। अच्छा, दस्तावेज में एक कथा का भी जिक्र है, गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के उद्गम से जुड़ी हुई। वो भी काफी रोचक लगती है। हाँ, वो कथा इस स्थान के महत्व को और गहरा करती है। बिल्कुल, स्रोत के अनुसार गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या यहीं त्र्यंबक वन में तपस्या करते थे। अच्छा। उनसे अनजाने में कोई पाप हो गया था, तो उससे मुक्ति पाने के लिए ऋषि ने शिव जी की घोर तपस्या की। अच्छा। शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने फिर देवी गंगा को पृथ्वी पर प्रवाहित होने का आदेश दिया, ताकि वो भूमि पवित्र हो सके। वही धारा फिर गोदावरी कहलाई। और तभी भगवान शिव स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रकट हुए। स्रोत यही कहता है,
शिवजी ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां वास किया और वरदान दिया कि यहाँ जो भी पूजा करेगा उसे मोक्ष मिलेगा। मोक्ष का वरदान? जी, इसीलिए जैसा कि दस्तावेज में लिखा है, इसे दक्षिण काशी भी कहते हैं, मतलब दक्षिण भारत में काशी के समान पवित्र स्थान। तो कुल मिलाकर अगर स्रोत के आधार पर देखें, श्रावण में त्र्यंबकेश्वर की यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, ये एक गहरा परिवर्तन लाने वाला अनुभव है। वो ऊर्जा, वो अनुष्ठान, वो देवीय उपस्थिति, ये सब मिलकर इसे वाकई, जैसा स्रोत कहता है, एक जीवन बदलने वाला अनुभव बना देते हैं। ये सचमुच एक असाधारण समय और स्थान है, स्रोत यही दर्शाता है। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि क्या वाकई इस तरह की तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा, ये प्राचीन अनुष्ठान और ये गहरी आस्था, क्या इन सब का संगम सच में किसी के जीवन में वो स्पष्टता, वो शांति, वो आंतरिक शक्ति ला सकता है जिसकी तलाश आज शायद कई लोग कर रहे हैं? शायद वो ओम नमः शिवाय का जाप जो वहां गूंजता रहता है, वो इसी गहरे अनुभव की ओर एक इशारा है।